चाइना के इस प्रयास का हमारी सेना ने दृढ़ता के साथ सामना किया है। 1 इंच जमीन पर भी कोई कब्जा नहीं कर सकता। और शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। तवांग झड़प पर चीन का पहला बयान आया है। चीन क्या कह रहा है? एलएसी पर हालात स्थिर हैं, ये चीन का बयान आया है। भारतीय सीमा पर हालात स्थिर हैं, यानी चीन ने भी अब इस एलएसी विवाद पर बयान जारी किया है और चीन का कहना है कि भारतीय सीमा पर हालात स्थिर हैं। और तवांग झड़प पर यह चीन का पहला बयान, चीन का पहला रिएक्शन। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। हालांकि इस पूरे इलाके की गलवान से अब तक इस पूरे मामले पे कई बार बयान आए, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे इस वक्त कुछ कह रहे हैं। सीधे आपको लिए चलते हैं। और हमको बताना था, वो चीजें हमको नहीं बताई, इसीलिए हमने सभी पार्टी के नेताओं ने ये तय किया कि बेहतर ये है, खुद जब डिफेंस मिनिस्टर ही जैसा वॉकआउट करते वैसा उन्होंने ही वॉकआउट करके चले गए, फिर पूछना किसको। तो हमने ये सोचा कि हमारी बात तो सुनी गई नहीं, हम आपको बताने के लिए यहाँ आए हैं, इसलिए हमने वॉकआउट किया। लेकिन देश के सुरक्षिता के लिए, देश के अखंडता के लिए हम सारे एक हैं। और जो हमारे जवान बॉर्डर पे अब लड़ रहे हैं, हम सभी लोग उनके साथ हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। एक मिनट उमाशंकर जी, एक मिनट ब्रीफली, एक मिनट। तमाम हमारे विपक्ष के साथ ही अपनी बात रखेंगे। उस श्रृंखला में आपसे सिर्फ इतना कहूं कि हमारे डिप्टी चेयरमैन साहब ने कुछ प्रेसिडेंस का हवाला दिया। इस मुल्क के लिए इससे बेहतर प्रेसिडेंस नहीं हो सकता कि 62 में जब युद्ध चल रहा था, सदन ने विशद चर्चा की थी। और एक और बड़ी खबर आपको बताएं कि संसद में तवांग में चीन से झड़प पर लोकसभा में राजनाथ सिंह ने बयान दिया थोड़ी देर पहले। एलएसी पर चीन की सेना ने अतिक्रमण करके हालात बदलने की कोशिश की। भारतीय सेना ने समय पर कार्रवाई करते हुए चीन के सैनिकों को खदेड़ दिया है। ये रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का संसद में दिया हुआ बयान है। झड़प में हमारा कोई सैनिक शहीद नहीं हुआ है और ना ही कोई गंभीर रूप से घायल हुआ है, ये कहा रक्षा मंत्री ने। 9 दिसंबर 2022 को पीएलए ट्रुप्स ने तवांग सेक्टर के यांगसे एरिया में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अतिक्रमण कर स्टेटस को एक तरफा बदलने का प्रयास किया। चाइना के इस प्रयास का हमारी सेना ने दृढ़ता के साथ सामना किया है अध्यक्ष महोदय, और इस फेस ऑफ में हाथापाई भी हुई है। भारतीय सेना ने बहादुरी से पीएलए को हमारी टेरिटरी में अतिक्रमण करने से रोका और उन्हें उनकी पोस्ट पर वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया अध्यक्ष महोदय। इस झड़प में दोनों ओर के कुछ सैनिकों को चोटें भी आई हैं और मैं इस सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि हमारे किसी भी सैनिक की न तो मृत्यु हुई है और न ही कोई गंभीर रूप से घायल हुआ है। इंडियन मिलिट्री कमांडर्स के टाइमली इंटरवेंशन के कारण पीएलए सोल्जर्स अपनी लोकेशंस पर वापस चले गए अध्यक्ष महोदय, और इस घटना के पश्चात एरिया के लोकल कमांडर ने 11 दिसंबर 2022 को अपने चाइनीज काउंटर पार्ट के साथ स्थापित व्यवस्था के तहत एक फ्लैग मीटिंग की और इस घटना पर चर्चा की। चीनी पक्ष को इस तरह के एक्शन के लिए मना किया गया और सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए कहा गया। इस मुद्दे को चीनी पक्ष के साथ कूटनीतिक स्तर पर भी उठाया गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी सेनाएं हमारी भौमिक अखंडता को सुरक्षित रखने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं और इसके खिलाफ किसी भी प्रयास को रोकने के लिए सदैव तत्पर है हमारी भारत की सेना। और मुझे विश्वास है कि यह सदन हमारी सेनाओं की वीरता और साहस को एक स्वर से समर्थन देगा। और अध्यक्ष महोदय, मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि यह संसद बिना किसी संशय के भारत की सेना की क्षमता, शौर्य, पराक्रम व प्रतिबद्धता का भी अभिनंदन करेगा। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय।
तो आपने सुना कि रक्षा मंत्री ने संसद में जो बयान दिया आपसे थोड़ी देर पहले, और उन्होंने कैसे कहा कि चीनी सेना ने घुसपैठ की कोशिश की थी लेकिन कैसे उन्हें खदेड़ दिया है, भारतीय सेना ने चीन को खदेड़ा है, ये उन्होंने सीधे सीधे कहा। और ये भी कहा कि उसके तुरंत बाद फ्लैग मीटिंग की गई और दोनों तरफ के कमांडर्स ने मीटिंग की, जिसके बाद शांति बहाल हुई। यही चीन का भी स्टेटमेंट आया। और तवांग झड़प के बाद सेना का एक्शन तेज हो गया है। लगातार ऐसी खबरें आ रही हैं, वो तमाम सीमाएं वहां पर एक्शन मूवमेंट और तेज हो गया है। कई जगह लड़ाकू विमान तैनात किए गए हैं। असम में तेजपुर और छबुआ में तैनाती की गई है। Su-30 लड़ाकू जेट विमानों को भी तैनात किया गया है। पश्चिम बंगाल के हाशिमपुरा में भी राफेल तैनात किए गए हैं। तो ये खबरें आ रही हैं इस वक्त डिप्लॉयमेंट की भी कि असम में तेजपुर और छबुआ में तैनाती की गई है। ये डिप्लॉयमेंट्स किए गए हैं। Su-30 लड़ाकू जेट विमानों को तैनात किया गया है और बंगाल में हाशिमपुरा में राफेल तैनात किए गए हैं। लेकिन मैं जरा एक बार ये भी पूछूंगी ग्रुप कैप्टन पांडे आपसे कि ये तैनाती आप इसके मद्देनजर ही देख रहे हैं या फिर ये डिप्लॉयमेंट्स आमतौर पर भी होते हैं? सर देखिए, ये थ्रेट परसेप्शन के ऊपर निर्भर करता है कि क्या गतिविधियां हैं सीमा के उस पार। अगर सीमा के उस पार ऐसी संशोधन जहाँ पर सस्पिशियस एक्टिविटीज़ हों तो निश्चित रूप से ड्रोन सर्वेलेंस के साथ साथ ORP यानी कि ऑपरेशनल रेडीनेस प्लेटफॉर्म पर जहाज रखे जाते हैं और इनको आवश्यकता के हिसाब से स्क्रैम्बल किया जाता है। स्क्रैम्बल में प्रतिक्रिया बता दूं कि पूरी प्रक्रिया है जब जहाज जो है मिसाइल के साथ, लाइव मिसाइल के साथ जो है वो तैनात होते हैं और उनको कहा जाता है, हुक्म दिया जाता है कि आप टेक ऑफ करिए। वो कम से कम समय में वो हवा में आने का प्रयास करते हैं। इसे स्क्रैम्बल प्रक्रिया को स्क्रैम्बल कहा जाता है। तो पिछले लगभग 10 दिनों में कहा गया है कि चाइनीज़ जहाज़ों ने प्रयास किया है भारतीय सीमा में प्रवेश करने का और 5 से 6 बार जो है स्क्रैम्बल होने की भी अपुष्ट खबरें हैं। तो निश्चित रूप से भारतीय वायुसेना भी चौकन्नी है और हर एक हरकत पर वहाँ पर हवा में जो हो रही है उस पर नज़र बनाए रखी हुई है। और जहाँ तक बात है हमारे डिप्लॉयमेंट्स की, तो डिप्लॉयमेंट्स जो है आवश्यकता के हिसाब से जो है वो हमेशा वहाँ रखने पड़ते हैं क्योंकि कभी भी जो है दुश्मन बता के नहीं आएगा। हमें पहले से ही पूर्वानुमान करना होगा और उसके ऊपर उसका जवाब देने के लिए तैयार होना होगा। बिल्कुल, जैसा बता रहे हैं ग्रुप कैप्टन पांडे कि ये तैनातियां थ्रेट परसेप्शन पर निर्धारित होती हैं। इसी के साथ साथ एक रिपोर्ट हमारे सहयोगी मृदुल ने भेजी है लेह से, जहां पर वो इस वक्त नजर बनाए हुए हैं और वहां से तस्वीरें भी भेज रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। और देखिए, आपको ये तस्वीर मैं दिखा रहा हूं। इस समय आखिरी चेक पॉइंट पर हम मौजूद हैं। सेना के जवान जो हैं किस तरीके से टुकड़ी जा रही हैं ये आप देख सकते हैं। और एहतियातन जब से डोकलाम का संघर्ष हुआ था उसके बाद इसी पॉइंट पर जो है भारतीय सेना के जवानों ने अपनी गश्त को बढ़ा दिया है और विशेष तौर पर उस जगह पर इस गश्त को बढ़ाया गया है जहां पर पहुंचना मुमकिन नहीं होता है, जहां पर पहुंचना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन भारतीय सेना के जवान आसपास पूरी मुस्तैदी के साथ यहां पर डटे हुए हैं और ये पूरा का पूरा जो सेना का कॉन्वॉय है हम आपको दिखा रहे हैं, जो लेह की तरफ इस समय नीचे की ओर जा रहा है। अभी ऐसा ही जो गश्त करती हुई सेना की टुकड़ी थी वो ऊपर की ओर गई है और ऊपर की ओर इस समय ठंड ज्यादा होने की वजह से सिर्फ और सिर्फ भारतीय सेना के जवान हैं जो भारत की रक्षा के लिए सीमा पर इस समय तैनात हैं। तो तस्वीर मृदुल हम तक पहुंचा रहे हैं और हमारे साथ स्टूडियो से मेजर जनरल JK बंसल साहब भी जुड़ गए हैं। सर, जो बातें कही जा रही हैं कि भाई ये झड़प थी, लेकिन अभी जो तस्वीर निकलकर सामने आई है कि 300 सैनिक वहां पर मौजूद थे, ऐसा नहीं लग रहा कि प्री प्लान था, ये तैयारी थी कि हाँ इस तरह से करना है। लेकिन हमारे सैनिक जिस तरह से लगातार कहते रहे कि संदेश दिया है, मजबूती से हर वक्त तैयार हैं। सडन भले ही किया हो लेकिन सेना ने जवाब दिया है बखूबी। बिल्कुल ठीक कहा आपने, ये तैयारियां थी पहले से ही। 15 नवंबर से तैयारी कर रहे थे। चीन अपनी तरफ से तो सब इंफ्रास्ट्रक्चर बनाता रहता है और जो हम जब कोई काम वहाँ पे करते हैं तो उसको वो रोकने की कोशिश करता है। तो उनके जो 200-300 लोग थे वहाँ पर पोस्ट बना रहे थे जो कि एक नोमैन लैंड है और वहाँ पर उनका आने का अधिकार नहीं है। तो उसमें जाके चीन को ये समझता था कि अभी काफ़ी सर्दी है, हमारे जवान वहाँ नहीं होंगे, लेकिन हमारे जवान मुस्तैद थे और मुस्तैद होने के नाते से जब वो लोग वहाँ आए तो उनको रोका गया और उनको वहाँ से भेजा। हालांकि हमारे लोग करीब 20 थे, फिर और भी लोग वहाँ पे आए, उनकी तरफ से पत्थरबाजी हुई, हमारी तरफ से पत्थरबाजी हुई। अल्टीमेटली हमारे जवानों ने वीरता दिखा करके उनको मार के भगाया भी और कुछ लोगों को अपने कब्जे में भी ले लिया। और जब फ्लैग मीटिंग हुई उसके बाद उनको छोड़ना पड़ा। तो ये चीन की जो एक नीति है वो समझता है कि सर्दी के समय जब बर्फ़ होता है ऐसी स्थिति का फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है। यही 2020 में किया था जब पूरा संसार कोरोना से त्रस्त था, तब भी चाइना ने ऐसा किया था। चीन की एक विस्तारवादी नीति रही है और वो ये हमेशा
और झूठा क्लेम करता रहा के है। तहत ये इस तरह की झड़प कई बार देखने को मिली है। मैं एक बार ब्रिगेडियर दत्ता के पास जा रही हूँ। ब्रिगेडियर दत्ता, जो आर्मी का स्टेटमेंट आया कि एक एलएसी के दोनों तरफ एक परसेप्शन के लिहाज से दोनों आर्मीज पेट्रोलिंग करती हैं और उस वजह से कई बार ऐसे मौके आते हैं जहां आमने सामने हो जाते हैं सैनिक, लेकिन इस जो एक्ट को आप कैसे देख रहे हैं चाइना की तरफ से, अगर आप इसे रीड करें कि चाइना किस मंशा के साथ ये कर रहा था? पेट्रोलिंग बदस्तूर चलती है, दोनों आर्मीज अपने अपने एरियाज में पेट्रोल करती है और इस तरह के बाउंड्स हैं और पेट्रोलिंग पॉइंट है जहां दोनों सेनाएं कई बार आमना सामना भी होता है, लेकिन इसको पीसफुल तरीके से उनको सॉल्व करना चाहिए था। अगर कोई इंट्रूजन हुआ भी है तो लोकल जो कमांडर्स हैं उनके इंटरवेंशन से वो उनको अपने अपने रास्ते जाना चाहिए था। लेकिन यहाँ तो ये बिल्कुल एक वेल डेलिब्रेटेड ऑपरेशन के तहत आए हैं, मतलब वो एक इंटेंशन के तहत आए हैं कि हम किसी पोस्ट को रन ओवर कर देंगे और इस तरह की वायलेंस की कोई वहां गुंजाइश नहीं है। और देखिए आजकल भारतीय सेना ने वहां जो मैंडारिन स्पीकिंग जो ऑफिसर्स है वो उनकी नियुक्ति की गई है, तो जो चाइनीज आर्मी या पीएलए आर्मी के जो अगर सैनिक आए हैं वहां तो उनको बातचीत से इस चीज को हल करना चाहिए था। लेकिन उनकी मंशा हमेशा यही रहती है कि किसी तरह से हम अपने जोर जबरदस्ती से किसी पोस्ट को रन ओवर कर लें और जहां वो आके बैठ जाते हैं। और चाइनीज ये टैक्टिक्स है, उसकी सलामी स्लाइसिंग की ये टैक्टिक्स है कि वो आपके अगर 4 किलोमीटर अंदर आ रही है बाद में 1 किलोमीटर पीछे आ जाएगी और हम खुश हो जाते हैं कि साहब देखिए हमने चीनी सेना को 1 किलोमीटर पीछे धकेल दिया। लेकिन हम ये रियलाइज नहीं करते हैं कि ये उनका एक मतलब एक उनकी टैक्टिकल नेचर बन गई है, वो इस तरह के जो वारदातें करते हैं। तो हमें चाहिए कि हालांकि भारत की जो सेना है उसने बड़ा माकूल जवाब दिया है और उनको खदेड़ने में बिल्कुल सक्सेस उनको मिली है, लेकिन मतलब इसको डिप्लोमेटिक चैनल्स के द्वारा और इसको मतलब एपेक्स लेवल पे लेना चाहिए, क्योंकि इस तरह से केवल अगर इस तरह की वारदातें होती रहेंगी या इस तरह के इंट्रूजन्स होते रहेंगे। देखिए 23 जगह पे इंट्रूजन है, ईस्टर्न कमांड में करीब 15,036 किलोमीटर का जो बाउंड्री एरिया है, लेकिन भारत ने जब से 17 कोर ऑपरेशनलाइज हुई है तब से वहां जो गैप्स है डिफेंसेस में वो काफी कम हो गए हैं और जो हमारा फॉरवर्ड पोस्चर है वो बहुत अच्छा है। आपने खुद बताया कि भाई जिस तरह से हाशिमारा में रफेल वो किए हुए हैं, टूटिंग वगैरह में जो पहले 8 ALGs थी उनको और अपग्रेड किया गया है, चिनुक्स को डिप्लॉय किया गया है। सर जिसकी आप बात कर रहे हैं वही एक बार बता देते हैं, जो तैनाती की आप बात कर रहे हैं, मैं एक बार जरा खबर बता दें अपने दर्शकों को कि LAC पर भारतीय सेना किस तरह से अलर्ट है। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किया गया है असम रीजन में, यानी असम का जो रीजन है वहां पर S-400 तैनात किया गया है। हवाई हमलों से निपटने के लिए ये तैयारी की गई है। अब जैसा आप कह रहे थे सर, उस तरह का एक डिप्लॉयमेंट भी नजर आ रहा है। मैं जरा ये जरूर आप लोगों से पूछूंगी कि क्या ये डिप्लॉयमेंट रेगुलर डिप्लॉयमेंट है? आमतौर पर सर्दी के समय इस तरह का डिप्लॉयमेंट रहता है कि नहीं रहता है ब्रिगेडियर दत्ता, या फिर खास तौर से 9 दिसंबर की इस घटना के बाद ये डिप्लॉयमेंट्स हैं? अमूमन इस तरह का डिप्लॉयमेंट किया जाता है और जो आपका सर्वेलेंस स्पेक्ट्रम है वो उसको काफी सघन किया गया है और S-400 अपने आप में एक काफी बड़ा डेटरेंस है, खासकर जो चाइनीज आर्मी के लिए। तो जैसा आपने देखा, देखिए रफेल की एक स्क्वाड्रन को हाशिमारा में डिप्लॉय किया हुआ है और एक अंबाला में, तो दोनों फ्रंट्स को बिल्कुल बखूबी वहां डिप्लॉयमेंट है और बैलेंस डिप्लॉयमेंट है। और जिस तरह से फॉरवर्ड हमारा जो डिप्लॉयमेंट है वहां पे खासकर जो हमारे 17 कोर के जो ट्रुप्स हैं वो बिल्कुल वेल एंट्रेंच्ड है और हमारी आर्मी तो एकदम बैटल हार्डन्ड आर्मी है। हमारी आर्मी कोई चाइनीज आर्मी की तरह कॉन्स्क्रिप्शन आर्मी नहीं है कि साहब वो 2 साल के लिए आ गए, क्योंकि हमारे जो जवान हैं, हमारे ऑफिसर्स हैं, उन्होंने ऐसी जो हाइट बैंड्स हैं या इतनी इनहॉस्पिटेबल टेरेन है वहां उन्होंने ऑपरेशंस किए हैं, वहां एक्सरसाइजेस की हैं, तो वो बिल्कुल ऐसे एरिया से एक्लेमेटाइज हैं, बैटल हार्डन्ड है और यही कारण है कि उन्होंने 300 आदमियों को पीछे धकेल दिया। क्योंकि मुझे यकीन लगता है कि भाई ये कोई प्लेटून डिफेंडेड लोकेलिटी होगी जिस पर उन्होंने 300 आदमियों से वो अटैक कर रहे थे और उन्होंने उसको एकदम रिपल्स किया है और काफी कैजुअलिटीज चाइनीज आर्मी में हुई हैं। तो ये हमारी जो ट्रेनिंग है, हमारी जो सेना का अदम्य साहस है, ये उसका परिचय है।
और देखिए भारतीय सेना की लीडरशिप की तो उसके बाद भी हमें पॉलिटिकल बात आपसे तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन कुछ लोग राजनीति जरूर कर रहे हैं इस पर और सवाल भी खड़े कर रहे हैं कि भाई हमको जवाब चाहिए इस पर। आगे चर्चा करेंगे आप लोगों से इस पर, लेकिन रक्षा विपक्षी ने कहा है कि भारतीय सेना को इसी तरह आक्रामक रुख अपनाते रहना चाहिए क्योंकि चीन अपनी हरकतों से